हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाऊंगा। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों, मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है टोटल फार्मूला बेस्ड है, ठीक? तो इसके फार्मूले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप लोगों ने वो फार्मूले लर्न कर लिए अच्छे से ना। अगर बच्चे फार्मूले लर्न नहीं होंगे तो ये जो चैप्टर है ना, आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो बस टेंशन क्या लेनी है यार, फटाफट फार्मूले ही है, लर्न करते रहो। वैसे भी इतनी कुछ कहानी लर्न कर डालते हो, कोई भी एक गाना मिल जाए तो पूरा का पूरा सॉन्ग याद हो जाएगा। तो इसी तरह से फार्मूले भी लर्न कर लो, क्या दिक्कत है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फटाफट कॉपी पेन निकालिए। तो देखिए बच्चों, ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? तो इसको आप पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक? तो चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। बच्चों, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो क्यूब है। क्यूब पता है ना, जैसे आपने देखा वो पासा होता है, लूडो खेलते हैं उसमें होता है ना पासा, डाइस, तो वो है। तो बच्चों वो किस शेप में होते हैं? क्यूब के शेप में होते हैं ना। क्यूब के शेप में उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होती है, ठीक? तो क्या किए गए कि दो क्यूब लिए गए और उनका जो वॉल्यूम है, दोनों का जो वॉल्यूम है दोनों का अलग अलग 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक? तो एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है, तो दूसरे वाले का भी कितना है? 64 ही है, ठीक? और उन दोनों को आप ट्राई कीजिए, आप उठाइए दो लूडो वाले पासे उठाइए और दोनों को आपस में से ज्वाइन कर दीजिए। तो जब आप ज्वाइन करेंगे, है ना, दो होंगे, जब उनको आप ज्वाइन करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। चेक कर लेना भाई, लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन उसकी हाइट और ब्रेथ तो सेम टू सेम रहेगी। होगी कि नहीं होगी? देखो ध्यान से, कुछ ऐसी कहानी बनेगी बच्चों। देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा क्या बताना चाहता हूँ मैं। ऐसे है कि इस टाइप से दो कोन रहे होंगे, सॉरी क्यूब रहे होंगे। ये एक पासा हो गया लूडो वाला, ठीक है भैया? अच्छा, फिर इसी को ज्वाइन करके एक दूसरा बना दिया गया, ठीक है? ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा भी है। हम लोग लूडो खेलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है भाई? ऐसे हो गया, ठीक? और इन दोनों को जब आपस में सटा दिया जाए, ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, तो बच्चों क्या होगा? सिर्फ इनकी जो लेंथ दिख रही है, ये लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऊंचाई और ये चौड़ाई तो सेम टू सेम रहेगी। हाँ या ना? रहेगी नहीं रहेगी? तो इनकी लंबाई समझ लो कुछ ऐसे बढ़ जाएगी, है ना? ये दोनों आपस में मैंने ज्वाइन कर दिए, ठीक है? तो जब ज्वाइन किए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है भाई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे बन जाएगा, है ना? आप अच्छा सा बना लेना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है इसलिए मैं काम चलाओ बना ले रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो बच्चों देखो, ये ज्वाइन करके हमने बना लिया, क्लियर है? तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये क्या बना? क्यूबॉइड बना, यानी दो क्यूब आपस में जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है? तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम है कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दोनों का, इसका भी वही है, सेम टू सेम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला देखो, फार्मूला आ गया समझ कि नहीं आ गया? तो फार्मूला लर्न होगा तभी तो लगा पाओगे। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है बच्चों? क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड का क्यूब, जो भी साइड हो उसका क्यूब। तो मान लेते हैं अगर साइड ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये कितना दिया है? 64 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 64। आप ध्यान से देखो बच्चों, मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, a क्यूब बच्चों 64 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी इसकी जो सारी साइड है वो कितनी है? 4 4 4 सब 4 है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब 4 है। इसी तरह इसकी भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या है? 4 है। तो जब बच्चों इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, तो जब जोड़ा गया बच्चों तो ये हाइट तो 4 रही और ब्रेथ भी 4 रही, लेकिन लंबाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? भाई 4 + 4 लंबाई तो बढ़ गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बच्चों ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आ गया, ये आ गया क्यूबॉइड, हमें इसका सरफेस एरिया पता करना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा था। देखो बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है? वो भी 4 सेंटीमीटर। हाँ या ना?
ठीक है नहीं? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सरफेस एरिया बताना है। तो हमने पढ़ा है ना सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता था बच्चों, इसका फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तो फार्मूला था, आया ना। तो भैया यहाँ पे पुट कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। 2LB, देखो L 8 है और B 4 है, तो 8 4 जा 32, फिर प्लस BH, B 4 H B 4, तो 4 4 जा 16, HL, H 4 L 8, तो 8 4 जा 32। तो भैया इसको सॉल्व कर लो। 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 80, तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 2, तो ये करेंगे कितना आएगा 160। और एरिया किसमें होता है ऑलवेज स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। बात समझ में आई, अच्छे से आया ना? तो देखो कितना इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक अगर आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन कभी आपसे गलत होगा ही नहीं, है ना? पक्का ना? समझ में आया? तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे रीड कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक वेसल, वेसल समझते ना बर्तन, एक बर्तन है, वो कैसा है, हॉलो हेमिस्फेयर, और उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है। हेमिस्फेयर तो पता है, देखिए कुछ ऐसा रहा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ रफ डायग्राम, कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है? नीचे ऐसे हॉलो हेमिस्फेयर रहा होगा, ध्यान से देखिए, दिस इज द हॉलो हेमिस्फेयर, होता है ना कटोरा टाइप का, और इसके ऊपर क्या हुआ, एक ऐसे सिलेंडर लगा दिया गया, ऐसे सिलेंडर लगा दिया गया। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा है, ये क्या है, वेसल है, बर्तन रहा होगा, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई? अच्छा, और ये क्या हुई, सिलेंडर की कुछ हाइट हो गई, ठीक है, और ये क्या है, इस हेमिस्फीयर की रेडियस हो गई, ठीक? बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद में पढ़िए ध्यान से, आगे क्या कह रहा है बच्चों, फिर कह रहा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये तो कह रहा है बच्चों, देखो डायमीटर, भैया डायमीटर का मतलब ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा डायमीटर होगा ना, तो डायमीटर अगर 14 है, ध्यान से देखो यहां पर, अगर बच्चों डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ रेडियस कितनी रही होगी? हमने पढ़ा था ना, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की जस्ट हाफ होती है, तो ये कितना हो जाएगा 14/2, तो ये आ गई कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये हो गई रेडियस। तो बच्चों ये रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, और जो इसकी टोटल हाइट है, टोटल हाइट पूरे बर्तन की, वो कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये टोटल जो हाइट है ये कितनी है 13 सेंटीमीटर है, ठीक? अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां तक की हाइट कितनी, ये देख रहे हो रेडियस, तो ये हाइट जो हो गई ये तो 7 हो गई, दिख रही नहीं दिख रही भाई, यहां से यहां तक तो ये 7 हो गई, तो इतनी जब 7 हो गई तो जो बाकी बची सिलेंडर की हाइट ये कितनी होगी भाई, टोटल 13 में से ये 7 हटा दो, तो ये जो बाकी बचा वो कितना बचा 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक? तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी है बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना बच्चों? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी 13 - 7, कितना आएगा ये 6 आएगा, ठीक? तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, मुझे इसकी हाइट भी पता हो गई, रेडियस भी पता हो गई, भैया जो रेडियस हेमिस्फीयर की होगी वही क्या होगी, इसकी भी होगी, अलग थोड़ी होगी, सेम टू सेम होगी, क्योंकि उसके ऊपर फिक्स है, ठीक? अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें इसका इनर सरफेस एरिया बताना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये फाइंड करना है, ठीक? कैसे फाइंड करेंगे, देखो भैया सबसे पहले इसका इनर सरफेस एरिया ले लो, भैया किसका, सिलेंडर का, और प्लस सरफेस एरिया किसका ले लो, हेमिस्फीयर का, और दोनों को आपस में ऐड कर दो, आ जाएगा बर्तन का। भाई इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया ऐड हो गया, आ गया। बात समझ में आई कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है भाई, हेमिस्फीयर, ये दोनों को ऐड कर लो, आ जाएगा वेसल का। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है
2 पाई आर एच, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता था, ये होता था 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। मैंने कहा था फार्मूला याद कर लो। तो भैया आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से 2 पाई आर दोनों तरफ कॉमन है, तो कॉमन ले लो 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन होगा तो यहाँ h बचेगा, और यहाँ पे 2 आर थे तो ये आर बचेगा, ठीक। तो भैया इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और ये हो गया 2 आर की वैल्यू, रेडियस कितनी बच्चों, रेडियस 7 है, 7 लिख लो। h मतलब कौन सा h, कौन सा h, सिलेंडर का h। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी, 6 आई थी, 6, और रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है कितनी, 7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 7 से 7 तो खत्म, है ना। कितना बचा, 2 × 22, तो ये कितना हो गया 44, और ये कितना बचा, 7 और 6 13, बचा कि नहीं बचा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, 13 4 जा 52, कैरी हुआ 5, 13 4 जा फिर 52 + 5, तो ये कितना हो गया 57। तो 572 कितना आएगा, 572, और ये एरिया है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक, समझ में आया, अच्छे समझ में आया होगा क्या करना है। तो जब भी बच्चों कोई भी दो, मतलब कोई एक बर्तन कहेगा उसमें 2 चीजें ऐड है या 3 चीजें ऐड है, तो कुछ नहीं करना है, सबका आप सरफेस एरिया ऐड कर दो, पता चल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए दिया हुआ है, जल्दी से पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। ठीक, तो चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। बच्चों इसमें क्या आ गया कि एक टॉय है जो किसके फॉर्म में, कोन के फॉर्म में है। ठीक, कोन के फॉर्म में है, और वो किसके ऊपर कोन रखी है, कोन जो है एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखी है। देखो ध्यान से पढ़ो, है कि नहीं। एक टॉय कैसा है, कोन की फॉर्म है। तो ध्यान से देखो, ऐसे पहले मैं एक कोन बना लेता हूं, ठीक है ना। ये मैंने कोन बना ली, ठीक है भाई। अच्छा, और ये कोन जो है ये किसके ऊपर रखी हुई है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखी है। तो ध्यान से देखो, लट्टू टाइप का बन गया, लट्टू होता है ना, खेला होगा बचपन में, अभी भी खेल सकते हो। ठीक, तो बच्चों इसकी जो रेडियस है, ध्यान से देखिए कितनी दी हुई है रेडियस, ठीक है। और एक चीज और भी देखो, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो, क्या कह रहा है कि रेडियस जो है इसकी कोन की 3.5 सेंटीमीटर है, और हेमिस्फीयर की रेडियस भी बिल्कुल सेम टू सेम है। बोल रहे कि नहीं, जो कोन की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस दोनों क्या है, सेम टू सेम है। और ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं, दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो पहले कि रेडियस, ये गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन, जो चीज हमें गिवन है, गिवन क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर। अच्छा, दोनों सेम टू सेम है, तो दोनों हो गए 3.5। फिर बच्चों बोल रहे हैं जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक की जो टोटल हाइट है टॉय की, वो कितनी दे रखी है बच्चों, ध्यान से पढ़ो, कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर। कितनी है ये, 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चलिए मैं साइड में लिख देता हूँ, ये आपकी रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी बच्चों टोटल हाइट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी हो गई 15.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये इतना 3.5 है कि नहीं। तो बाकी कितना बचा भाई, इतना हिस्सा तो हो गया 3.5 और टोटल है 15.5। तो जो ये हाइट बच रही, कितनी बची, 15.5 में 3.5 माइनस कर दो। तो जब आप 15.5 में 3.5 माइनस करोगे तो ये हाइट ऑफ दी कोन आ जाएगी। तो 15.5 में 3.5 माइनस करो तो कितना आएगा, 12 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते बच्चों, टोटल या हाइट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट ऑफ दी कोन। तो हाइट ऑफ दी कोन कैसे आएगी बच्चों, हाइट ऑफ वेसल, मतलब ये वेसल कह लो या टॉय कह लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइट ऑफ टॉय माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। हाइट कहो या रेडियस को, बात तो एक ही है। तो कितना हो जाएगा ये, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर।
ठीक है भाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, हाइट ऑफ द टॉय कितनी है बच्चों, 15.5 है, और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर कितनी है, 3.5 है। तो इसको सॉल्व किया तो कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, और रेडियस दोनों की सेम टू सेम है, ये कितनी है, 3.5 है। क्लियर। अब देखो बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का मतलब क्या है भाई, सरफेस एरिया इस कोन का प्लस सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। हाँ या ना भाई, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करो तो टोटल सरफेस एरिया बन गया दोनों का। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो हमने बच्चों क्या पढ़ा है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, है ना, ये फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो ये CSA ऑफ कोन क्या हमने पढ़ा है, पाई आर एल, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या पढ़ा है, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, उसको ले लो कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, आर खाली कॉमन हो रहा है ना, तो चलो आर को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, पाई एल प्लस, और पाई भी कॉमन हो रहा है बच्चों, पाई आर कॉमन हो रहा है, पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा कितना एल, और यहाँ पे कितना बचेगा 2r। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये सब तो नोट कर लिया होगा आपने, है ना, ये सब नोट कर लिया होगा, तो उसको हटा देता हूँ। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, हमें बच्चों यहाँ पे r पता है कि नहीं पता है, और इस की हाइट भी पता है कोन की, लेकिन मुझे l नहीं पता है कि नहीं पता है, तो इसको थोड़ी देर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, तो चलिए l निकालते हैं। तो l के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन पढ़ा था ना। तो l के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, पढ़ते थे कि नहीं। तो यहाँ से हम l निकालते हैं, l मतलब ये तिरछी ऊंचाई निकालते हैं। तो r कितना था बच्चों, 3.5 का स्क्वायर था, बोलो हाँ या ना। और h कितना है, 12, अभी निकाला था ना 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको बस फटाफट सॉल्व करेंगे, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, तो बच्चों 3.5 का स्क्वायर कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 12.25, कितना रहेगा 12.25, प्लस इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 12.25, आप स्क्वायर करेंगे आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर तो पता ही है बच्चों 144, और इन दोनों को आप ऐड कर लो। ठीक, तो ऐड करोगे कितना आएगा 144 और प्लस 12.25, तो इनको ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हमें अप्रॉक्स में मिल जाएगा कितना 156.25। ठीक है ना, ऐड कर लो। ठीक, तो ये हो गया 156.25। अच्छा, अब हमें बच्चों l निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ और ये रूट लग गया कि नहीं लग गया, यहाँ पे लिख लीजिए 156.25। तो अब l की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों हमें पता है ना, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लें। तो अगर आप फैक्टर बनाओगे तो ये आपका बन के आएगा, ये बच्चों 12.5 इंटू 12.5। ठीक, आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करो, आपको वापस ये मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा 125 का स्क्वायर होता है, बस पॉइंट हटा दो। ठीक है, तो बच्चों ये देखो पेयर मिल गया, तो पेयर मिल गया तो बाहर आ गया, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझे l की वैल्यू पता चल गई, मुझे r की वैल्यू पता ही है, तो मैं इसको कहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो चलो भाई अब आते हैं यहाँ से, ठीक, सॉल्व करते हैं। तो इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, क्या निकलना है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, अब ये पॉइंट हटा दो तो नीचे बच गया 0। फिर l कितना निकाला भी मैंने 12.5 प्लस 2r, तो 2 इंटू 3.5। ठीक है, तो बच्चे इसको अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 5 से 35, और 5 से काटेंगे तो 5 2 से 10, 2 से कट करेंगे तो ये 11, तो यहाँ तो बचा 11। फिर कितना बचा 12.5 प्लस 3.5 प्लस 2, भाई 3.5 इंटू 2 करो तो 7 मिल जाएगा, और 12 में 7 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 19, तो 19.5 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 104
4, तो 10 हो गया, कैरी 11 हो गया, 11 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 21। और हम क्या करेंगे, एक नंबर पर पॉइंट लगा दो, ठीक। तो ये कितना हो गया 214.5, और ये क्या निकाल लेते हैं हम, एरिया। तो एरिया किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो बच्चों ये आपका आंसर होगा, ठीक। बात समझ में आई, हाँ या ना, अच्छे से आया ना। तो कुछ नहीं करना, बस बच्चों कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। आप मल्टीप्लाई करना अच्छे से जानते हो, कैलकुलेशन करना जानते हो, तो क्वेश्चन आपका गलत होगा क्या, कभी गलत नहीं होगा ना। बस यार मस्ती के साथ पढ़ो, कभी मैथमेटिक्स एकदम हलवा है और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस आराम से एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, कभी गलत होगा ही नहीं, है ना। टेंशन नहीं लेनी है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा, हमेशा क्वेश्चन होगा कैसे नहीं, बिल्कुल होगा, और हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 4 क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, इसको पॉज करके पढ़िए, ठीक। अच्छा बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है आपको, ठीक। तो इसमें क्या है कि बच्चों एक क्यूब है, देखो दिख रहा है ना, एक क्यूब है, और इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हेमिस्फीयर। तो बच्चों जब ये हेमिस्फीयर इस पे आके फिक्स हो जाएगा, दिख रहा है भाई, एक हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है किसके ऊपर, क्यूब के ऊपर। तो जब बच्चों इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा तो देखिए कुछ ऐसी इमेज बन के आएगी, दिख रही कि नहीं दिख रही भाई। देखो ऊपर क्या था, स्फीयर, नीचे था क्यूब, उसके ऊपर ऐसे रख दिया। जैसे मान लो एक कटोरा है, ठीक ना, बाउल ले लो, कटोरा ले लो, और कोई एक क्यूब हो, बॉक्स हो बड़ा सा, क्यूब किसी में उसके ऊपर रख दो, रखोगे ना, जब रखोगे तो देखो कुछ ऐसी इमेज बन के आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। और देखो इसमें एक चीज और कह रहा है, क्या, क्यूब की जो साइड है, क्यूब की साइड कितनी है, पढ़िए ध्यान से, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें पूछा गया है कि हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा डायमीटर हो सकता है किसका, हेमिस्फीयर का। तो बच्चे ध्यान से देखो, जब ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर ही आके फिक्स हो गया, दिख रहा है ना, क्यूब के ऊपर आके फिक्स हो जा रहा है, तो जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही हाईएस्ट डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो पूरा का पूरा क्या हुआ, फिक्स हो गया, हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें इसका सरफेस एरिया पता करना है। तो बच्चों सरफेस एरिया ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, हमें क्या बताना है यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पता करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहली बात क्या है इसमें, ध्यान से देखो, क्यूब, भाई क्यूब का सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रहा होगा। और क्या है इसमें, इसके ऊपर क्या रखा है, इसके ऊपर क्या रखा है, हेमिस्फीयर, तो क्या रहा होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, सर हेमिस्फीयर तो क्यूब के ऊपर रखा है, लेकिन नीचे का भाई देखो, हेमिस्फीयर के नीचे का हिस्सा क्या है, सर्कल है। तो जब ये जैसे मान लो ये कटोरा है, ऐसे आके फिक्स हो गया, तो जो ये इसका गोल गोल हिस्सा था सर्कल वाला, ये पार्ट तो हट गया भाई, इससे तो मतलब ही नहीं है, वो तो फिक्स हो गया ना किसके ऊपर, क्यूब के ऊपर। तो जब हम क्यूब का ही निकाल लें तो क्यूब में तो सब आ जाएगा, हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं भाई, जब गोला फिक्स हो गया उसके ऊपर, क्यूब के ऊपर, तो नीचे का जो सर्कल का एरिया था, देखो दिख रहा है सर्कल वाला, तो सर्कल वाला तो फिक्स हो गया उस पे, तो नीचे का तो एरिया हट गया ना, छुप गया, वो बात ही खत्म, ठीक। तो जब वो छुप गया तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस सरफेस एरिया ऑफ, नीचे का हिस्सा कैसा था, गोल था, यानी सर्कल, ठीक। बात समझ में आई ना। तो चलो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइड तो दे रखी है, कितनी साइड दे रखी है, दिख रही है ना, साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया कह लीजिए या एरिया ऑफ सर्कल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एरिया बोल सकते हैं, चलिए। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक क्या थी, साइड, साइड थी ना, किसकी साइड थी, क्यूब की, और क्यूब की साइड कितनी है, हाईएस्ट 7 है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो कि जो पूछा गया था पहला पार्ट, कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना पॉसिबल हो सकता है, ये होगा साइड ऑफ क्यूब के बराबर हो सकता है, ठीक। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी दी है, 7 दी है, ठीक। तो बच्चों अगर डायमीटर 7 है तो बताओ मुझे रेडियस कितनी रहेगी हेमिस्फीयर की,
रेडियस कितनी होगी, जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हाँ यार, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई? अच्छा, तो बच्चों अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6a²। तो a का मतलब साइड, तो साइड कितनी थी 7, तो 7 का स्क्वायर। देखो 2πr² में से 1πr² माइनस कर दो तो कितना बचेगा, केवल πr² बचेगा। आया ना, बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 × 7 का स्क्वायर, तो 6 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई कितना हो गया 22/7 और r कितना आया 7/2 7/2। तो बच्चों 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा तो 11 आ गया। और इसको सॉल्व करो तो 6 9 54 हो गया ये, और 6 4 24 प्लस 5, तो 24 प्लस 5 तो ये हो गया 29। ठीक, अच्छा प्लस यहाँ पे देखो 11 7 या 77/2। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको इससे कट करोगे, 77 को कट करो कितना आएगा, 2 3 या 6 17 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 या 16, फिर 1 बचा 2 5 या 10, तो 38.5 हो गया। 77 का आधा करो ये आ जाएगा। अब इसमें इसको ऐड कर लो, तो भैया आप ऐड कर लेते हैं, तो जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 294.00, ये हो गया 38.50। ऐड कर लो तो कितना हो गया 8 4 12 9 3 12 और 1 13 और ये 3, तो ये कितना है बच्चों 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सरफेस एरिया होगा टोटल वो कितना आएगा 332.50। ठीक, समझ में आया ना, लॉजिक समझ में आया क्या कहना चाहता है? ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इसके जो अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा है और अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, हेमिस्फीयर कट किया गया है। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं वो भी समझाता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीड कर लीजिए। ठीक, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें करना क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक क्यूब है, ठीक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक, अच्छा उसमें से क्या किया गया, अंदर से एक हेमिस्फीयर कट किया गया है, कट किया गया। तो देखो बच्चों कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा कि एक क्यूबिकल ब्लॉक था, उसके अंदर से क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर कट कर दिया गया। तो जब बच्चों कट करके निकाला जाएगा तो देखो कुछ इस तरह से डायग्राम बन के आएगा, आएगा ना। ठीक, आप लोगों ने देखा है जो आइसक्रीम खाई होगी, इतना वाला जो कोन होता है उसमें से वो क्या करता है, ऐसे कट करके निकालता है, देखा कि ऐसे कट करके निकालेगा। तो फिर अगर आप उसको देखो तो कुछ ऐसे बन के आता है ना, बन के आता है कि नहीं आता है। तो फिर बच्चों इसमें पूछा गया है कि जो एज है वही क्या है, डायमीटर है किसकी, हेमिस्फीयर की। जो क्यूब की एज है वही डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का। दोनों सेम टू सेम है जैसे पहले था। ठीक, फिर पूछा गया आपको क्या बताना है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जब उसमें से उसको कट करके निकाल दिया गया, तो देखो जब कट करके निकाल दिया तो ऐसा कुछ डायग्राम बना। ठीक, तो देखो बिल्कुल है वैसा ही। उसमें क्या था, टॉप पे रखा था, इसमें नीचे से रखा है, नीचे से कट कर दिया गया, बिल्कुल सेम टू सेम है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। और इसमें कहानी भी वही रहेगी जैसे पहले लगाई थी, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो हमें भी क्या पता करना है, इसमें सरफेस एरिया पता करना है। ठीक भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो भाई, एज ऑफ द क्यूब या साइड ऑफ द क्यूब कुछ भी लिख लीजिए आप। तो एज ऑफ द क्यूब ये कितनी दे रखी है बच्चों, L दे रखी है। तो यही क्या है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी सेम टू सेम है। ठीक, तो बच्चों डायमीटर ये है, तो बताओ मुझे रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का जो बचा। तो रिमेनिंग सॉलिड का क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो बच्चों कितना होगा, सबसे पहली बात तो क्यूब है, क्यूब है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, अच्छा उसमें से देखो कट करके क्या निकाला गया है, हेमिस्फीयर निकाला गया है। ठीक, तो हेमिस्फीयर निकाला गया है, लेकिन उसके ऊपर का हिस्सा कैसा रहा होगा, गोल रहा होगा, रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें टोटल जो बचा उसका बताना है ना। तो ध्यान से देखो डायग्राम में, देखो आप ध्यान से, दिख रहा है ना क्या है, क्यूब है और क्यूब के अंदर का हिस्सा क्या है, हेमिस्फीयर। तो उसमें हेमिस्फीयर भी है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, अच्छा और उसमें से देखो ऊपर भाई गोल गोल जो बचा ऊपर का कुछ दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा तो खाली हो गया, गायब, यानी सर्कल तो गायब हो गया। भाई देखो नीचे हेमिस्फीयर तो है, अंदर कटोरी तो फिक्स है, लेकिन ऊपर का
जो गोल हिस्सा था सर्कल वो तो गायब हो गया, तो जब वो गायब हो गया तो उसको माइनस कर दो, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। बात समझना है कि नहीं, एरिया ऑफ सर्कल तो माइनस करो, देखो बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन बन गया नहीं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फार्मूला था 6 into साइड स्क्वायर, तो साइड या एज कितनी l तो लिख लो 6l स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो r कितना है l/2, तो यहां पे लिख लो l/2 इसका स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो ये क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो r कितना है l/2, ठीक है ना इसका स्क्वायर, तो 2 पाई l/2 का होल स्क्वायर में से इसको माइनस करो तो खाली यही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, देखो ऐसे भी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर, अब इसको ऐसे रहने दो पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस करो, ये हो गया 6l स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर में पाई स्क्वायर माइनस किया तो केवल बचा कितना पाई r स्क्वायर, ये हो गया 6l स्क्वायर प्लस पाई, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r कितना है l/2, तो l/2 into l/2, ठीक है भैया। अच्छा तो अब कितना हुआ 2 से इसको कट किया 11 मिल गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके जो होगा वो हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये हो गया 6l स्क्वायर प्लस l into l स्क्वायर और इधर 11 भी है तो 11l स्क्वायर अपॉन 7 2 जा 14, ठीक है ना। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 14 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 14 6 जा 84 l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना रहेगा ये 95l स्क्वायर अपॉन 14। अब चाहो तो इसको आप कट करके पॉइंट में भी निकाल सकते हो या ऐसे भी छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, अच्छे समझ में आया। तो बच्चों याद रखिए क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक। और फिर इसके आगे की क्वेश्चन मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इतना अच्छे समझ में आया। अच्छा बच्चों अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और नहीं आता है तो भी बताइए, कम से कम मुझे मालूम तो चलना चाहिए कि मेरी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। तो अच्छे से, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।